हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक समझेंगे। क्या है इसका बेसिक मेरे प्यारे भाई, देखिएगा। आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई, आपको टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड मालूम है, ठीक है। फिर भी हम लोग थोड़ा इसको देखेंगे। इसका हिंदी में मीनिंग होता है मेरे प्यारे भाई समय। क्या होता है? समय। डिस्टेंस यानी दूरी, है ना, दूरी। और स्पीड यानी चाल। आइए मेरे प्यारे भाई, इस चैप्टर में बस एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है और उस फॉर्मूला से आधारित सारे क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए कैसे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको दिमाग में रखना है क्या मेरे प्यारे भाई, दूरी बराबर जो रखेंगे हम लोग वो रखेंगे चाल गुना समय, है ना। बस एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखना है और सारे इस चैप्टर का क्वेश्चन समाप्त करना है, ठीक है। देखिए कैसे मेरे प्यारे भाई, अगर ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है। अगर ये याद है तो मेरे प्यारे भाई, ये यहां से दो छूट मिल जाता है, दो छूट मिल जाता है। ये बराबर के इस पर क्या है मेरे प्यारे भाई, बराबर के इस पर क्या है, दूरी है। और बराबर के उस पर दोनों समय और चाल जो है गुना में है। तो डेफिनेटली कोई भी एक आएगा तो दूरी के जो बटा में आएगा वो कोई एक आ सकता है ना। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये होगा दूरी। अगर यहां से चाल खींच ले तो क्या समय उधर बच जाएगा, बराबर समय। क्या ऐसा होता है? जी हाँ मेरे प्यारे भाई, होता है। समय जो होगा दूरी बटा चाल ही होगा। समय जो होगा वो दूरी बटा चाल। क्या होगा? दूरी बटा चाल। क्या है? समय है। क्या? समय। अब मेरे प्यारे भाई, ये समय था ना, आप क्या कीजिए, चाल को वहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। देखिए यहां पे क्या होगा, ये भी वही होगा, दूरी बटा चाल वहीं पे छोड़ दीजिए तो समय भागा में आएगा। क्या आएगा? समय, है ना। तो समय, दूरी बटा समय जो होगा वो क्या होगा? चाल। यहां तक तो क्लियर। अब यहां से आप बता सकते हैं मेरे प्यारे भाई, यहां से आप बता सकते हैं कि अगर हम लोग को चाल निकालना रहे, चाल निकालना रहे तो हम लोग कह सकते हैं कि दूरी बटा जो समय होगा वो चाल देगा। क्या देगा? चाल देगा। अगर हम लोग को समय निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी बटा चाल यानी समय निकल जाएगा, ठीक है। एक और मेरे प्यारे भाई यहां पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी होता है ना, देखिए कैसे। देखिए मेरे प्यारे भाई, कभी कभी ये होता है, ये समझ में नहीं आता है, किलोमीटर पर घंटा। अगर आपको मेरे प्यारे भाई, अगर आपको 60 किलोमीटर पर घंटा दे दी तो मतलब आप क्या समझ रहे हैं, 60 किलोमीटर पर घंटा आपको अगर सामने दिखता है तो आप इसको क्या समझ रहे हैं। अगर इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेसिक में जाए तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसा लिख सकते हैं, 60 किलोमीटर 1 आवर। ऐसा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो वही ना मेरे प्यारे भाई, ये दोनों तो बात एक ही है, या तो ऐसा लिखिए या तो ऐसा लिखिए, लेकिन स्टैंडर्ड स्टाइल, समझे। तो ये स्टैंडर्ड वर्ड में स्टैंडर्ड तरीका से लिखा गया है ताकि किलोमीटर पर घंटा यानी एक घंटे में 60 किलोमीटर, एक घंटे में 60 किलोमीटर पर यानी प्रति, प्रत्येक एक एक घंटे में 60 किलोमीटर पर घंटा। अगर इसको हम लोग तोड़ के लिखें तो 60 किलोमीटर बटा एक घंटा, ठीक है। अगर मेरे प्यारे भाई आपको ये कभी कभी ये चाल देता है ना, ये चाल है, क्या है? वो चाल है। अगर आपको मेरे प्यारे भाई, अगर ये चाल है मेरे प्यारे भाई, ये चाल है, तो कभी कभी आपको किलोमीटर पर घंटा से आपको मीटर पर सेकंड में जाना होता है और कभी कभी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में आना। तो क्या आपको ये मालूम नहीं चलता है कि अगर किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से भाग करते, गुना करते हैं। अगर हम मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर घंटा में आते हैं तो 18/5 से ही गुना करते हैं। क्यों? ये क्यों गुना करते हैं ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, ये भी बेसिक बात है। अगर ये किलोमीटर पर घंटा चाल है तो आपको दिमाग में ये घूमना चाहिए, आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए कि ये इसका दूरिया जो होगा ना, मानते हैं कि 60 किलोमीटर पर घंटा से कोई गाड़ी चल रहा है, 60 किलोमीटर पर घंटा से कोई गाड़ी चल रहा है मेरे प्यारे भाई, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जो उसका दूरी होगा वो किलोमीटर में होगा।
क्या होगा, किलोमीटर में होगा, और उसका जो समय लगने वाला है वो घंटा में लगने वाला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई यहां पे ध्यान दीजिएगा, मेरे प्यारे भाई यहां ध्यान दीजिएगा, इसका जो दूरी होगा वो किलोमीटर पर घंटा में होगा, और इसका जो समय जो आएगा वो घंटा में निकलेगा। तो मेरे प्यारे भाई यहां से आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन समझना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक और बात आता है मेरे प्यारे भाई, ट्रेन संबंधित प्रश्न है, मीटर पर सेकेंड, मतलब आप ये समझिए कि उसका जो चाल दिया है मेरे प्यारे भाई, ट्रेन का जो चाल है मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है, यानी उसका जो समय निकलेगा वो सेकंड में निकलेगा। कैसे, तो देखिए यहां से ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई समय, ये क्या होगा समय, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई दूरी। तो यहां पे दूरी किलोमीटर पर घंटा, अगर ट्रेन का बात करता है तो अक्सर ट्रेन सेकंड में ही आंसर लेता है, या अक्सर मीटर में ही लेता है, 4 मीटर पर सेकंड में आता है। तो मेरे प्यारे भाई आप कह दीजिए ना, उसका जो समय होगा वो सेकंड में होगा, और उसका जो दूरी होगा यानी लंबाई मीटर में होगा। यहां से आप टेकल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई यहां से ये सारी बात को आप ध्यान रखिएगा, ये सब बेसिक है, अगर इसको आप दिमाग में रखते हैं तो क्वेश्चन समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब रहा बात यहां पे 60 किलोमीटर पर घंटा, अगर इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे 5/18 से कब गुना करेंगे, और 18/5 से कब गुना करेंगे, ये भी आपको हम बता देते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई आप घबराइए नहीं, ठीक है, हम सब क्वेश्चन आपसे करवा देंगे, ऐसा बात नहीं है। देखिए ये इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देखिए हम आपको भी क्या समझा है, 60 किलोमीटर पर घंटा। अगर मेरे प्यारे भाई 60 किलोमीटर पर घंटा है, तो आप यहां एक बात समझ जाइए कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर ये चलने वाली कोई गाड़ी होगी, है ना। तो अगर मेरे प्यारे भाई इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में जाएं, मीटर पर सेकंड में जाएं तो कैसे लिखेंगे, देखिए अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। अब हम क्यों करेंगे ये भी आपको हम बताते हैं। अगर हम लोग इसको 5/18 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा। बात आया समझ में, नहीं समझ में आया तो ये ग्राफ आप दिमाग में रखिएगा। देखिए यहां पे है मीटर पर सेकंड, और यहां पे हम कर देते हैं मेरे प्यारे भाई, ये हो जाता है किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये ग्राफ आप अपने दिमाग में रखिएगा, यहां 5 के पहरा। ठीक है, देखिए 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौकी 20, 5 25 25। आप नीचे भी जा सकते हैं, यहां पे हो जाएगा 18, 36, 54, 72, 90। आप और आगे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई आप इधर ध्यान दीजिएगा, अगर अगर देखिए अगर मीटर पर सेकेंड में अगर हमको 10 मीटर पर सेकेंड अगर कोई चाल देता है किसी गाड़ी का, किसी ट्रेन का, अगर हमको मीटर पर सेकेंड में अगर 10 लिखा होता है, तो आप कहिएगा ना कि 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ने से होता है, तो 18 का पढ़ दीजिए, 18 का पढ़ दीजिए। कैसे, तो देखिए ये क्या होगा, ये क्या है, ये है मीटर पर सेकेंड, आपको जाना है किलोमीटर पर घंटा में, ये है मीटर पर सेकेंड है, और आपको जाना है आपको जाना है किलोमीटर पर घंटा में। तो आपको किलोमीटर पर घंटा में जाना है तो आप क्या कर दीजिए, 18/5 से गुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे भाई यहां से आप टेकल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे प्यारे भाई अगर ये 60 किलोमीटर पर घंटा है, ये बड़ा डिजिट है, देखिए ना 1 2 3 4, 1 2 3, यानी अगर आप इसको समझें, देखिए अगर आप देखिए 5/18 और 18/5, इसमें बड़ा कौन है, तो आप कहिएगा 18/5 है, कहिएगा ना 18/5 है। तो जब बड़ा संख्या लाना है ए भाई, छोटा से बड़ा में जाना है तो 18/5 से गुना करेंगे, और अगर हमको बड़ा से अगर छोटा में जाना है तो छोटे से गुना करेंगे, क्या समझे, छोटके से गुना करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई ये क्या है, ये बड़ा है, तो बड़ा है मेरे प्यारे भाई, हमको जाना है किसमें, छोटका में, ये बड़ा से छोटका में जाना है, यानी मीटर पर सेकेंड में जाना है। क्वेश्चन खुद कह रखा है कि 60 किलोमीटर पर घंटा है ना, आप इसको बदल के लेके जाइए मीटर पर सेकेंड में, तो हमने इसको क्या किया कि छोटके से गुना किया।
क्या समझे, हमने छोटका से ही गुना किया। तो जब छोटका से हमने गुना किया मेरे प्यारे भाई, तो 36 के 18, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर पर सेकंड। बात आया समझ में, बात आया समझ में। देखिए एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, थोड़ा सा इसको ना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए इस थोड़ा सा और एक बेसिक बात सुनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आज के डेट में हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई यहां देखिए, अगर आपको दे दे मेरे प्यारे भाई 10 मीटर पर सेकेंड और आपको जाना है किलोमीटर पर घंटा में, क्या, किलोमीटर पर घंटा में आपको बताना हो, तो आप क्या कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इसमें गुना कर दीजिएगा आप 18/5, 18/5। अगर आपको मेरे प्यारे भाई, अगर आपको यहां दे दे, यहां दे दे मेरे प्यारे भाई, यहां दे दे 20 मीटर पर सेकेंड दे दे और आपको जाना हो किलोमीटर पर घंटा में, तो आप फिर से 18/5 कीजिएगा। जी मेरे प्यारे भाई बात सही है, लेकिन यही संख्या हमको जाना है मीटर पर सेकंड में। जैसे इसको हम गुना करके देखें तो ये क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 20 गुना गुना करेंगे 18/5 से, तो हमको 12 का डिजिट मिलेगा। तो ये हो जाएगा 5 चौकी 20, 18 चौकी 72, क्या हो जाएगा 18 चौकी 72, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे किलोमीटर पर घंटा। क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर घंटा उसको लिखेंगे। लेकिन वही अगर हम 72 किलोमीटर पर घंटा को अगर हम मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो हमको 20 मीटर पर सेकंड मिलेगा। देखिए कैसे, ये हम लोग गुना कर कैसे करेंगे, यहाँ पे 18/5 से गुना किए हैं, तो हम लोग गुना करेंगे 5/18 से, तब जाएंगे मीटर पर सेकंड में। देखिए अगर 72 किलोमीटर पर घंटा है, 72 किलोमीटर पर घंटा है और हमको जाना है मीटर पर सेकेंड में, ये बड़का डिजिट से हमको छोटका में जाना है, तो मेरे प्यारे भाई 5/18 से गुना करेंगे। तो गुना कीजिए तो आता है कि ना 20, गुना कीजिए तो 72 गुना 5/18, 18 चौकी 72, 5 चौकी 20। तो अब जो लिखिएगा मेरे प्यारे भाई, वो लिखिएगा मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं समझ में आपको, आया होगा, आया ना आपको समझ में, आया होगा। देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कीजिए, हो जाएगा। आप बदलना चाहिएगा तो बदल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, कोई ट्रेन है ना, कोई ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर 5 सेकेंड में एक खंभा को पार करती है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर अगर ट्रेन अगर ट्रेन किसी खंभा को या किसी पोल को, है ना, या किसी सिग्नल को, है ना, किसी खंभा को, किसी पॉइंट को, किसी सिग्नल को, किसी पेड़ को अगर पार करती है मेरे प्यारे भाई, तो उस समय जो होगा वो ट्रेन की खुद की लंबाई ही दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी मेरे प्यारे भाई। थोड़ा सा हम लोग समझ लें, यहां देखिए, मान लेते हैं कि ये क्या है, पोल है, और ये जो हम लोग का है ये ट्रेन है। क्या है, ट्रेन है। ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ट्रेन है ना। जब इसको हम लोग पार कराएंगे मेरे प्यारे भाई, जब इसको हम लोग पार कराएंगे इस पोल को, तो कुछ दृश्य ऐसा रहेगा मेरे प्यारे भाई, कुछ ऐसा आएगा, है ना, ऐसा समय आएगा जो कुछ अभी पार नहीं की होगी, है ना, कुछ अभी पार नहीं की होगी। तो जब पार नहीं की होगी तो इसको पार कराएंगे, कराएंगे कि नहीं कराएंगे, कराएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, इसको हम लोग पार कराएंगे, ठीक है। देखिए ये क्या होगा मेरे प्यारे भाई, कभी ऐसा रहा होगा, कभी ऐसा रहा होगा कि ट्रेन इस पुल को पार कर चुकी होगी। क्या, कभी इस पुल को ट्रेन
पार कर चुकी होगी। तो मेरे प्यारे भाई अगर इस ट्रेन की जितना लंबाई होगी, अगर इस ट्रेन की जितना लंबाई होगी उतना ही न दूरी कहलाएगा। मतलब यहां से मेरे प्यारे भाई यहां से चलकर यहां तक पहुंच गई, यहां से चलकर यहां से चलकर यहां तक पहुंच गई, यानी अपनी खुद की लंबाई ही पार की है मेरे प्यारे भाई। तो खुद की लंबाई ही तो दूरी कहलाती है। तो या तो किसी व्यक्ति को पार करे, या तो किसी व्यक्ति को पार करे, या सिग्नल को पार करे, या पेड़ को पार करे, या पोल को पार करे, तो उस समय जो होगा वो खुद की लंबाई, गाड़ी की खुद की लंबाई ही दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गाड़ी की जितनी लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई कहलाएगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इस गाड़ी की लंबाई देखिए तो खाड़ा ना है, तो खाड़ा में कैसे ट्रेन पार कर जाएगी। ठीक है, तो बात यहीं पे है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप तो क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए अब हम करते हैं। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, कोई ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर 5 सेकंड में 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, ये जो 90 किलोमीटर पर घंटा आपके सामने दिखा रहा है, 90 किलोमीटर पर घंटा आपके सामने जो दिख रहा है, तो क्या, और इसका जो समय है मेरे प्यारे भाई कितना है? 5 सेकंड है। क्या क्या है? 5 सेकंड। तो मेरे प्यारे भाई 5 सेकंड है, और आपको हम अभी बताए हैं, चीख चीख के बताए हैं कि अगर मेरे प्यारे भाई मीटर पर सेकंड हो तो समय मेरा सेकंड में होगा, और जो दूरी होगा वो मीटर में होगा। तो आप क्या कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, आप इसका जो ट्रेन का जो लंबाई है आप मान लीजिए मीटर, एक्स मीटर ही मान लीजिए। तो जब एक्स मीटर मानिएगा तो क्या हमको समय सेकंड में दिया है? तो दिया है, यानी कंफर्म हमको करना होगा 90 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए अगर दूरी मीटर में है तो 4 मीटर पर सेकंड में, और समय जो होगा वो सेकंड में होगा। ठीक है, तो यहां पे तो सेकंड में समय है ही, लेकिन यहां पे किलोमीटर पर घंटा है, और हमने क्या मान रखा है? एक्स मीटर। तो एक्स मीटर ये पूछा क्या है? तो ट्रेन की लंबाई हमसे पूछ लिया है। तो देखिए ट्रेन की लंबाई हमने माना क्या? हमने ट्रेन की लंबाई हमने मान लिया, ट्रेन की लंबाई हमने माना x मीटर। तो जब हमने x मीटर ट्रेन की लंबाई को हमने मान लिया तो इसका यही दूरी हो जाएगा। तो दूरी हो जाएगा मेरे प्यारे भैया ने, इधर देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये हो जाएगा दूरी, ये हो जाएगा चाल, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई समय। ठीक है, ये क्या होगा? समय। समय सेकंड में, तो हमको सेकंड 5 सेकंड दिया है। चाल देखिए अगर दूरी मीटर में है तो हमने तो x मीटर माना है, तो हमने x दिखा दिया, दूरी x दिखा दिया, तो लेकिन हमको 90 किलोमीटर पर घंटा दिया है। तो 90 किलोमीटर पर घंटा को बदलेंगे 5/18 से, तब ना जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो आप इसको गुना कर लीजिए मेरे प्यारे भाई 5/18 से। ठीक है, और ये गुना है तो गुना कर लीजिए, बस हम लोग इसको काट पीट करेंगे, आंसर निकल जाएगा, बहुत जल्दी आंसर निकलेगा। देखिए 18 पचे 90, 5 पचे 25, अब 25 पचे 125, यानी हमने x का जो मान रखा था वो 125 क्या मीटर में जो आया। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर